नाम तजे निरंतरम सो योगी नमः तस्वरूप केवल पदपर्णाय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदं परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतं गगन सदृशं तत्मदादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भवातीतं निर्गुणैः सद्रूपम् चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निर्गुणं दुक्लातीतं तस्मै गुरुः मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के मृत में वाणी पाना द्वारा पालित राम सतगुरु जी की महाराज के अमृत में वाणी अपार बन द्वारा राम सतगुरु जी की महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो सौन करो मनन शरणो सतगुरु दयाल मत हृदय हरि नाम यद पद संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात संबंध शाही सतगुरु गुण लिखा ये सत अंतर जान गट गट की जाने बारंबार नमस्ते राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा थे मुंड त्यागी वैरागी का अंग चालू है। सदगुरुदेव यहाँ तीन बातें लिखी है, मुंडत त्यागी और वैरागी। जिसने सदगुरुदेव फरमाते हैं कलयुग में मूंड मुंडा लिया, ग्रस्त में परमात्मा ने भेजा, उसको छोड़ दिया और अपने आप को वैरागी समझने लगे। ग्रस्त हल्का है और वैरागी ऊंचा। ग्रस्त जगत है और वैरागी संत। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे मुंडत त्यागी वैरागी सुन, शरीर को तू कितना ही मुंडत कर ले, इसको तू अपने आप को त्यागी समझ ले, इसको तू अपने आप संसार जग से अलग समझ ले, परंतु शरीर तो तेरा ग्रस्त का ही है और शरीर तो लकड़ों में जाएगा। शरीर उस परमात्मा में मिलने वाला नहीं है, परमात्मा में आत्मा मिलेगी। तो इस शरीर से मुंडत करना, त्याग करना, वैरागी बनना, क्या आत्मा इससे परम पद में मिल जाएगी? इसका मेरे को उत्तर दे। महाराज प्रश्न कर रहे हैं, इसका उत्तर दे, मिल जाएगी। तब सुखराम जी महाराज ने कहा, आज जीवन परमात्मा ने ग्रस्त में भेजा है, केस बना के भेजे, ग्रस्त में भेजा, किसके लिए भेजा? ये उत्तर दे दे। आत्मा को मुंडत त्यागी वैरागी बनाना है कि शरीर को बनाना? ये समझ ले, सोच ले, विचार कर। तो आत्मा मुंडत त्यागी वैरागी कैसे बनेगी? शरीर के तो सब लक्षण ग्रस्त के हैं और ग्रस्त में आज जीवन रहेगी और ग्रस्त से आई हुई है। इस ग्रस्त के शरीर से पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण चुकाता हुआ, ग्रस्त का सारा कार्य करता हुआ, ग्रस्त का सारा लेन देन करता हुआ, ग्रस्त का सारा अंजड़ की काया को अंजड़ पहुंचाने के लक्ष्य में की कुमाई करता हुआ, तो आत्मा को मुंडत कैसे बना? कि पंच तत्व से आत्मा का घर अलग कर ले, ये मुंडत हो जाए। त्यागी यानी इस नौतत्लिंग शरीर को छोड़ दे तो त्यागी हो जाएगी। नौतत्लिंग शरीर साथ है तो त्यागी नहीं है, और पंच तत्व साथ है तो मुंडत नहीं है।
और वैरागी जब ही बनेगी, संत जब ही बनेगी कि मुंडत और त्यागी होगी। मूंड मुंडाना यानी पंच तत्व से अलग कर दे आत्मा को, तो निरंतर के बिना ये अलग हो नहीं सकती। श्वास खत्म हुए बात तो सबकी छोड़ते जाते, परंतु नौतत लिंग शरीर साथ रहता है तो वो आत्मा त्यागी नहीं कहलाती है, उसको जन्म लेना पड़ता है, फिर वो संत कैसे करे। इसलिए मुंडत यानी पंच तत्व से अलग निरंतर को जागृत करके निरंतर के संग पंच तत्व से अलग घर कर ले, और फिर त्यागी तब फिर वो वापिस नौतत लिंग शरीर के संग नहीं रहे। भंवर गुफा तक नौतत लिंग शरीर साथ रहते हैं। 12वां कमल खास जबर है। नौतत लिंग शरीर का गुण पंच तत्व शरीर से आगे, ब्रह्मांड से आगे 12वां कमल है। जितने भी वाणी बांचने वाले ज्ञानी हैं 12 कमल ब्रह्मांड पे पूरे कर दे। तो नौतत लिंग शरीर पंच तत्व दोनों का साथ है, वो आत्मा मुंडत त्यागी वैरागी नहीं कहलाएगी। मुंडत जब कहलाएगी बजरपोड़ खुलेगी, और त्यागी जब कहलाएगी नौतत लिंग शरीर से अलग अगम आवाज तथा समाधि में, तब वो त्यागी संत, तब एक रूप बने। ऐसा अंक बनाने के लिए सदगुरु जी फरमाते हैं, करणी कर रेणी रहे सो ही जन साचा, वे नेचे फल पावसी मन सा सुनवाच। मन से वचन से महाराज फरमाते हैं, तू केवल ज्ञान को तू समझ ले, धारण कर ले। करनी कौन सी करनी? जिससे पुण्य पाप नहीं बंधे। ऊंचा सांस की रटना करनी करनी रहनी 8 अंग 64 लक्षण का ज्ञान से ध्यान और सूरत शब्द का मेल करके और मुंडत त्यागी वैरागी बन, तो निश्चय तो उस परमात्मा की प्राप्ति करे। तो लाख बात की एक है, जे कारज कहिए जे कारज चाहिए। ये सुखदेव चज झूठ है, शिवरण सच गई। तो झूठ को तज दे। ये जो बेरंग तो सब कर रहा है ये सब झूठ है, ये सत्य नहीं है। इस झूठ को तज के, और जो सच चीज है आत्मा का कल्याण करने का कार्य है सच, और शरीर का जो तू सुहारना करता है ये झूठा है। शरीर झूठा, शरीर को सुहारना झूठा, शरीर का सारा वैभव करना झूठा। शरीर के अंदर आत्मा सत्य है और सत्य परमात्मा का संग करना है। अगर तेरे को कारज के अगर कारज चाहिए वो माया अंधेरा त्याग करके इस ग्रस्त का, जगत का, शरीर का मोह माया को त्याग करके, अज्ञान अंधेरे को त्याग करके मेरे को अगर परखना है, परमात्मा कह रहे हैं, तो शब्द के उचारे में सतगुरु को समझना है तो उनके शब्दों वचनों के ज्ञान तत्व ज्ञान को समझ ले, मौकों दे। सतगुरु को देखेगा जब परमात्मा दिख जाए, तो सतगुरु भी शब्दों में है और परमात्मा भी शब्दों। शब्द रूप में देखो चावे से शब्दा में साध बता। अगर शब्द रूप में तू मेरे को देखना चाहता है तो सतगुरु को भी देख ले और परमात्मा को भी। अगर तू इस शब्द रूप में नहीं देखेगा और माया रूप में देखेगा तो माया रूप अपर बड़ भारी, सब घट रहा समाई। माया बहुत बड़ी अपर बड़ भारी है, सबके घट में समाई हुई। और माया से तू कितना ही जोर कर ले, कभी मुंडत त्यागी वैरागी नहीं बन सकता, आत्मा नहीं बन सकता। और जिसके घर में ऐसी परमात्मा की भक्ति है, ऐसी परमात्मा का गुण है,
जिसके ऐसे संतों के सदगुरु के शब्दों का निष्पक्ष निर्णय होता है, तो अंश वंश पुरुष होता जो अगति सबकी मुक्ति कीनी। अंश वंश में जितने भी अगति में गए हुए हैं उनकी मुक्ति हो जाती। गति जो रुकी हुई होती है ये गढ़ प्राण है, ये गीता का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, केवल ज्ञान है, सारे शास्त्रों का सार है। अंश वंश पुरुष होता जो अगति, जो आत्मा अगति में गई है सबकी गति हो जाती, मुक्ति हो जाती है। यानी ऐसी महिमा करेगी वो आत्माएं जो शरीर छोड़ी हुई है, ऐसे केवल ज्ञान की महिमा करेगी तो उसको नरदेह भी मिल सकती है, ऐसा खुशी होते है। इसके लिए सुखराम जी महाराज ने कई जगह निर्णय लिया। मोंगा पितर भूत देखता हर सावे, आत्माएं जो उसमें गई हुई है, अगर परिवार कुटुंब की जिसके घर में ऐसी ग्रंथ बचता है तो महाराज फरमाते यही सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ा संतों का, केवली भगवंतों का, संतों के अनबे ज्ञान का सृजनहार क्या आशीर्वाद है ये, तो जो जीव भक्ति में गए हुए हैं उनकी मुक्ति हो जाए। मुक्ति का मतलब नरदेह मिल जाए, गति यानी अगति रुक करके स्थान मिल जाए। जिसको स्थान नहीं मिलता आत्मा को तो वो अगति कहलाती, स्थान मिलता है उसको कहते हैं गति। और मुक्ति इसको है जो इधर बैकुंठ में जाए उसको मुक्ति कहते हैं, और इधर नरदेह में आ जाए तो उसका उससे पिंड छूट लग 84। ऐसे सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ग्रस्त का गुण है, शिव के डाडी मूछ है फिर ब्रह्मा के हो, ऋषि सब ही सुखराम के मुंडत सुन्या न। सत्युग त्रेता और द्वापुर में महाराज फरमाते हैं कि शिव के डाडी मूछ थी, ब्रह्मा के थी, जितने भी ऋषि हुए सतयुग में कोप जबरदस्त हुए, में त्रेता में हुए, सबके डाडी मूछ थी, किसी ने भी मुंड नहीं मुंडाया, मुंडक सुने ही नहीं। त्रेता में सिर्फ एक भेष पहना रावण ने सीता का हरण करने के लिए, तब से वो भेष लगा गया। और द्वापुर में कृष्ण भगवान ने महाराज फरमाते रुक्मैया को मुंडत किया था, आधा मूंड मुंडा दिया। जब से ये मूंड का गुण चला, तो बताओ ये सुकृत काम था, मूंड क्यों मुंडाया? इसको सजा दी कृष्ण भगवान। रुक्मणी मेरे को हर के ले जा रही है कि मैं रुक्मणी को हर के ले, रुक्मणी रथ चला रही है कि मैं चला रहा, थोड़ा सोच। माना नहीं रुक्मैया तो फिर उसका मूड। इधर रावण सीता को हरण के लिए, आत्मा रूपी सीता थी, आत्माओं का हरण करने के लिए मूड मुड़ाते रहे, और लोग वाग उनमें फंस जाते, भ्रमित जाते हैं कि मूड मुड़ाए ऊंचे है, हम तो ग्रस्ती हैं। वो फंस जाते हैं और भक्ति से बेमुख हो जाते। तो डाडी मूछ बनाई करता फिर सनकादिक जान, मुंडत सुन सुखराम के किणे कहो कहो आन। सृजनहार से कोई मूड करके नहीं आया, सृजनहार से सब डाडी मूछ सृजनहार ने बनाई है, सनकादिक चोटी भी बनाई है सृजनहार। मुंडत कोई आज तक सुना नहीं कि सृजनहार से कोई मूड मुंडा के आया है, या सृजनहार से कोई बैरागी आ गया है, बिना माता पिता के कोई पंच तत्व शरीर बन गया, ये भी नहीं सुना। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में डाडी मूछ राम ने किया, जिन ओ जीव बनायो, के सुखराम मुंडत को करता कहो कहो कौन जुग गायो। मुंडत का सृजनहार जुग में कोई है? कोई नहीं, तो सब मन है मुंडत का, और मन ही बैरागी बनता है, मन ही मुंडत बनता है, मन ही मर्जी आवे जैसे कहता है। सब मन की चाल है कि सृजनहार की है, सब मन की चाल। मन के वेग सब खोया रे, इस मन के वेग चल चल के सब
परमात्मा की प्राप्ति से वंचित। ये मन का वेग तो संसार में किसके लिए होता है? संसार में बड़ा बनने, पूजिक होने के लिए, मान सम्मान के लिए, जगत में अपना नाम कमाने, ये मन के वेग चलते हैं। और ज्ञान के वेग कौन चलता है? जिसके आत्मा को कल्याण कर, जो आत्मा का परमार्थ करता है, वो ज्ञान के वेग से चलता है और ज्ञान का गुण धारण करता है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में दाढ़ी मूछ शीश पर सीखा, जे हर किया जोई, जय सुखराम भेष मुंडत को करण वालो है कोई। सिर पर चोटी सब ईश्वर कर्ता ने बनाई, दाढ़ी मूछ महाराज फरमाते हैं मुंडत भेष का करने वाला, हे मुंडत त्यागी वैरागी कौन है? कोई नाम तो बता। ये मन है कि सृजनहार है? मन इंद्रियों को पकड़ रखा है, इच्छा संसार में पूजिक होने की है, शरीर को उच्च बनाने की है, वो ये कार्य